इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठे। ट्रस्ट पर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप। जमीन विवाद पर बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। जमीन की कीमत 10 मिनटों में नहीं बढ़ी, 9 साल में बढ़ी। आलोक कुमार ने कहा 2012 में 2 करोड़ कीमत थी, अब बाजार का भाव 18.5 करोड़ है। आलोक कुमार ने पूरे मामले को भ्रम पैदा करने की साजिश बताया। कहा राम मंदिर ट्रस्ट को मानहानि का केस करना चाहिए। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भ्रष्टाचार का आरोप खारिज किया। कहा यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। चंपत राय ने कहा हम पर गांधी जी की हत्या के भी आरोप लगे थे, हम नहीं करते इन आरोपों की चिंता। राम मंदिर जमीन विवाद पर अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की सफाई। कहा आरोप आधारहीन है। राहुल गांधी ने भी राम मंदिर जमीन घोटाले मामले पर ट्वीट किया। लिखा श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाया घोटाले का आरोप। कहा मामले का संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। अयोध्या जमीन विवाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी एंट्री। चंदे के पैसे के गलत इस्तेमाल को कहा अधर्म और पाप। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंची, जमीन खरीद का सच बताएं ट्रस्ट प्रमुख। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या जमीन विवाद पर बड़ा बयान। कहा गड़बड़ी के आरोपों की जांच होगी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा राम जन्मभूमि को बदनाम करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता विपक्ष। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर को बनाया व्यापार का माध्यम। राजस्थान सरकार राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाली स्पेशल पिंक स्टोन की जल्द ई नीलामी शुरू करेगी। एलजेपी के 5 सांसदों ने पशुपति पारस को चुना। लोकसभा में संसदीय दल का नेता लोकसभा स्पीकर को फैसले की जानकारी दी। चिराग से नाराज चाचा पशुपति ने कहा चिराग ने अकेले ही एनडीए से अलग होने का फैसला किया। रामविलास पासवान एनडीए के साथ रहना चाहते थे। पशुपति पारस ने कहा मैंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि बचाई, पार्टी हमारी रहेगी। चिराग को आना है तो स्वागत है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी बोले अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी में अलग थलग पड़े चिराग अपने पिता की विरासत को आगे नहीं ले जा पाए। बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल हिंसा को लेकर ज्ञापन दिया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान। शुभेंदु अधिकारी समेत 50 विधायकों ने सौंपा ज्ञापन। बंगाल की भयानक स्थिति का वर्णन किया। राज्यपाल धनखड़ ने हाथ जोड़कर अपील की खून से सना हुआ बंगाल नहीं देखना चाहते। बंगाल में किसी का मन भयमुक्त नहीं। मुकुल रॉय होंगे टीएमसी के उपाध्यक्ष, 3 राज्यों की संभालेंगे जिम्मेदारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान। कहा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी, आलाकमान कहेगा तो मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनने को तैयार। नाना पटोले के बयान को रामदास आठवले ने गैर जरूरी बताया। कहा अभी सीएम पद के लिए गठबंधन में करें बात, अगर सीएम पद नहीं मिलता है तो गठबंधन से बाहर आ जाएं। केजरीवाल ने किया ऐलान गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तेलंगाना के पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र हुए बीजेपी में शामिल। धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। एआईएडीएमके नेता ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु विधानसभा में विपक्षी दल के डिप्टी लीडर चुने गए। एआईएडीएमके ने शशिकला से बात करने वाले 16 नेताओं को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते प्रवक्ता वी पुगाजेंडी को भी बाहर किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर तंज। नागार्जुन सागर उपचुनाव में जमानत बचाने में नाकाम रही बीजेपी। प्रकाश सिंह बादल की तबीयत हुई खराब। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में 16 जून को एसआईटी के सामने अब पेश नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र के हाई लेवल डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने धरती को बंजर होने से बचाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत में बीते 10 सालों में वन क्षेत्र में 30 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को ठीक करने की दिशा में भी काम कर रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी। G7 समिट में मोदी के शामिल होने पर ब्रिटेन ने जताई खुशी। भारत में ब्रिटेन की कार्यवाहक उच्चायुक्त ने कहा वैश्विक चुनौतियों से मिलकर लड़ेंगे दोनों देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या के मंत्रियों के साथ बैठक की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। जून में होगी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना लगाया। कहा दुनिया को उपदेश देने से पहले केंद्र खुद अमल करे। भारत सरकार ने डोमिनिका कोर्ट में हलफनामे में कहा मेहुल चौकसी भारत का नागरिक है, वो नागरिकता न होने को लेकर गलत दावा कर रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना से 70,421 लोग संक्रमित, 3,981 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में 1,19,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए। 9,73,000 से ज्यादा का इलाज जारी। केरल में कोरोना के 7,719 नए केस। 24 घंटे में 161 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 6,835 लोग संक्रमित, 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 4,549 लोग संक्रमित, 10,000 से ज्यादा लोग ठीक। ओडिशा में कोरोना के 4,339 नए मामले, 44 लोगों ने दम तोड़ा। तेलंगाना में कोरोना के 1,511 नए केस। बीते 24 घंटे में 2,175 लोग ठीक हुए, 12 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 131 नए केस। 24 घंटे में 16 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3
339 लोग संक्रमित हुए, 74 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 599 नए केस, बीते 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना के 277 नए केस, बीते 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 529 नए केस आए, 19 लोगों की जान गई। पीएम केयर्स फंड से लगाए गए 850 ऑक्सीजन प्लांट्स, डीआरडीओ के चेयरमैन ने जानकारी दी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर दिल्ली के निजी अस्पतालों की पहल, खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं हॉस्पिटल्स। 16 जून से खुलेंगे लाल किला, ताजमहल समेत सभी केंद्रीय स्मारक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऐलान। बीपीएल परिवारों के लिए कर्नाटक सरकार का फैसला, कामकाजी सदस्य की कोरोना से मौत होने पर 1 लाख रुपए देंगे। एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल, मंगलवार से शुरू होगा नामांकन। एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर संजीव सिन्हा का बयान, कहा 3 से 4 महीने में बच्चों पर ट्रायल के नतीजे आएंगे। सीआईएसएफ ने लिया भारत बायोटेक की सुरक्षा का जिम्मा, 64 जवान तैनात। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिली एम्फो-बी की 1 लाख से ज्यादा शीशियां, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने जानकारी दी। बंगाल में शर्तों के साथ 1 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा, 25% क्षमता के साथ खुलेंगे निजी और सरकारी दफ्तर। बंगाल में सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स, बिना दर्शकों के हो सकता है खेलों का आयोजन। बंगाल में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुले रेस्टोरेंट्स, 1 सप्ताह में 1 जोन में खुलेंगे 1 साप्ताहिक बाजार। दिल्ली में फिर खुले सलून, लॉकडाउन की वजह से परेशान चल रहे सलून मालिकों ने राहत की सांस ली। दिल्ली में 1 हफ्ते के ट्रायल पर खोले गए बाजार और रेस्टोरेंट, राजनीतिक गतिविधियों और रैलियों को इजाजत नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस नहीं मानी तो लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ले लेंगे। उत्तराखंड में शर्तों के साथ 22 जून तक लॉकडाउन बढ़ा, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 4 धाम यात्रा भी कर सकते हैं स्थानीय लोग। केरल में लॉकडाउन पर 16 जून को होगा फैसला, क्षेत्रों के हिसाब से लागू होंगी पाबंदियां। तमिलनाडु में लॉकडाउन में छूट के बाद खुली शराब की दुकानें, मदुरई की एक शख्स ने शराब की बोतल की पूजा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम लागू करने में दिक्कत नहीं है, काम जारी। कोरोना की वजह से टला ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जुलाई में नई तारीखों की घोषणा होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रूपंदेही जिले में ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी। कोरोना संक्रमण से ओमान बुरी तरह प्रभावित, बेड्स के लिए लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार, मेडिकल स्टाफ की भी कमी। नोवोवैक्स की वैक्सीन वायरस पर 90% तक असरदार, कंपनी का दावा, अलग अलग वेरिएंट्स पर भी प्रभावी है। फ्रांस में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन जारी, जून तक 30 मिलियन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन का बयान, अगर नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन सहमत होंगे तो वैक्सीन देंगे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का ऐलान, 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगा चुनाव। एसडीजी के मुताबिक लैंगिक समानता में शीर्ष स्थान पर पहुंचा छत्तीसगढ़, पिछले साल 7वें स्थान पर था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, कहा बंगाल में प्रवासियों के कल्याण के लिए बने अलग विभाग। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी, कहा गुरदासपुर में स्थापित हो मेडिकल कॉलेज। राजस्थान सरकार गठित करेगी वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, छात्रों को सिखाया जाएगा वैदिक शिक्षा और विज्ञान और योग से जोड़ना। यूपी के फतेहाबाद में बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला गया। पंजाब में मजदूरों और बिजली की कटौती से किसान परेशान, सरकार ने लगातार 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था। बेंगलुरु में गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में 5 और गिरफ्तार, एंटी टेररिस्ट ब्रांच ने अब तक 9 लोगों को अरेस्ट किया। इजराइल में 12 साल बाद सत्ता से बेदखल हुए बेंजामिन नेतन्याहू नफ्ताली बेनेट बने देश के नए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। नफ्ताली बेनेट ने कहा भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में एक रेसिंग इवेंट में हादसा, रेसिंग के दौरान उछलकर वाहन दर्शकों पर गिरा, 8 लोग घायल। दक्षिण कैलिफोर्निया में झाड़ियों में लगी आग की चपेट में आए 2 घर जलकर खाक हुए, आसपास के लोगों को घर खाली करने को कहा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के आरोप को हास्यास्पद बताया। अमेरिका ने रूस पर साइबर अटैक का आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी पर भावुक हुए फैंस, सांता क्रूज में जरूरतमंदों को गिफ्ट की साइकिल और सिलाई मशीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जांच पर सीबीआई का बयान, सभी पहलुओं पर बारीकी से किया जा रहा है गौर। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का बयान, ताज्जुब की बात है सीबीआई अब तक कुछ नहीं कर पाई। सांसद रवि किशन ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सीएम योगी को लिखा खत, भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की। थोक महंगाई दर 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची, अप्रैल में 10.49% थी। तेलों की बढ़ती कीमत का खुदरा महंगाई दर पर भी असर, मई में बढ़कर 6.3%। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे टूटा, $1 की कीमत 73 रुपये 29 पैसे। सेंसेक्स में 76 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी 12 अंकों का उछाल। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप विजेता टीम होगी मालामाल, विजेता टीम को 12 करोड़ रुपए का मिलेगी राशि। टूर्नामेंट की रनर अप टीम को मिलेगी 5 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि। 18 जून से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा मैच। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ड्रॉ होने पर दोनों टीम बनेंगी जॉइंट विनर, दोनों टीमों को बांटनी होगी इनामी राशि। नमस्ते, मैं हूं
मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।